हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जावा एनवायरनमेंट के बारे में। तो जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, अगर आप कभी पढ़े हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़े हो तो इधर हम उसका शॉर्ट नोट पढ़ने वाले हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग के बारे में एक शॉर्ट से हमको इंट्रो चाहिए, इसीलिए हम पढ़ेंगे जावा एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, मतलब कि जावा कोड को लिखते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और जावा पे एक्चुअल में होता क्या क्या चीज़ें हैं। जितना शॉर्ट में हो सकेगा उतना शॉर्ट में पढ़ेंगे, और 3 मार्क और 2 मार्क के टाइप पे जो भी शॉर्ट नोट होते हैं उसके लिए हम अच्छे से पूरे के पूरे नोट बनाएंगे। तो ये वाला पीडीएफ मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लो। और देखते हैं, इसको पीडीएफ बना के पूरे शेयर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। Java environment has a number of development tools and hundreds of libraries। लाइब्रेरीज मतलब क्या, पहले आप दिमाग में घुसाओ। लाइब्रेरीज मतलब क्या? लाइब्रेरी मतलब बुक होता है लाइब्रेरी में बहुत सारा, कि आपको जहाँ पे अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड होता है पढ़ने के लिए, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी। उसी टाइप का जावा का लाइब्रेरी किसको बोलते हैं? जावा को अच्छे से लिख के हमारा कोड को सही से बनाने के लिए। प्रोग्रामिंग करके तो आप सॉफ्टवेयर बनाओगे ना। जिस वाली चीज़ हमको हेल्प करता है, जो वाली जगह हमको हेल्प करता है अच्छे से जावा को पढ़ के, सारे के सारे प्रोग्राम को अच्छे से लिख के और भी फीचर्स ऐड करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने पे, उस वाले कंप्लीट एनवायरनमेंट को बोलते हैं जावा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जावा एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है तो उसके बारे में फिर पढ़ना चाहिए ना। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक होते हैं, जावा एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है। तो ये इमेज को आप देखो, पूरा का पूरा मान लो एक आपका जावा का सेट हो गया। जावा को चलाने पे आपको इतना चीज़ चाहिए। तो जावा के अंदर जो होता है ना, पूरा का पूरा आउटर लाइन जो होता है वो बाउंड्री होता है। उसको क्या बोलते हैं? जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। अगर आपको जावा का कोड लिखना है आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका मतलब पैकेजेस बोलो, एनवायरनमेंट बोलो, डाउनलोड करना पड़ेगा। जेडीके के साथ साथ क्या होता है, एक होता है जेआरई। ठीक है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। इसको अभी इतना डीपली मत जानना, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ो, क्योंकि हमको शॉर्ट नोट के हिसाब से पढ़ना है और हम थियोरिटिकल बेसिस पढ़ रहे हैं। +2 साइंस पे हम है, और ओडिशा मीडियम से अगर आप हो तो मेरे वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल लगेंगे। और उसके बाद और एक क्या है, एक होता है जेआरई, उसके बाद और एक अदर टूल्स, जावा डेवलपमेंट टूल्स लाइक जावा कंपाइलर जो होते हैं अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, या JHEAPJ एक होता है, और जावा सिर्फ नॉर्मल जावा एक होता है। और उसके साथ जेआरई के साथ क्या क्या मिलता है? जेवीएम मिलता है, जो जावा वर्चुअल मशीन, जो जावा कोड को चलाने में सहायता करता है। और कुछ लाइब्रेरीज होते हैं, जैसे मैथ लाइब्रेरी करते हैं, एक हाथ इंक्लूड stdi.h होता है, IO लाइब्रेरी, और अदर फाइल्स कुछ होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं जावा कोड को लिखने वक्त। तो इतना चीज़ को आपको सिर्फ डायग्राम करके दिखाना है। ठीक है, और किसके अंदर क्या क्या है उसको अच्छे से बोलना है। और जावा का जो भी एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में 2 लाइन लिखना है, तो आपको मिल जाएगा 3 मार्क या 2 मार्क के हिसाब से। तो ये चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, आपको बाद में बहुत हेल्पफुल करेगा ये वाला चीज़। पहला पॉइंट तो हमने देखा कि जावा के अंदर, मतलब जावा को लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं और लाइब्रेरीज होते हैं। दूसरा पॉइंट को देखते हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूँ ना तो आपको सही रहेगा, मतलब आपको अच्छा थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे इतना ही रखते हैं। ठीक है, टूल्स एंड लाइब्रेरीज आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मेन वर्डिंग जो होता है शॉर्ट नोट लिखते वक्त वही वर्डिंग को याद रखना है, और उस वर्ड को यूज करके आप सेंटेंस बनाओगे। ऑल दी टूल्स आर दी पार्ट ऑफ सिस्टम कॉल्ड जेडीके। ये जो भी सारे के सारे टूल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? जेडीके के कुछ पार्ट होते हैं, मतलब जेडीके तो पूरा आउटर वाला हो गया, उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। क्लासेस एंड मेथड्स आर दी पार्ट ऑफ लाइब्रेरीज। क्लास एंड मेथड्स जो होते हैं पार्ट ऑफ लाइब्रेरीज। ठीक है, ये जो सेट ऑफ जावा लाइब्रेरी जो होता है इसके अंदर जो भी होते हैं क्लासेस एंड लाइब्रेरीज जो भी होते हैं इसका पार्ट होता है। क्लासेस एंड मेथड्स आर द पार्ट ऑफ लाइब्रेरीज एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपीआई। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसके बारे में आपको एडवांस पढ़ना है तो आप हायर स्टडी पे पढ़ोगे, पर अभी के लिए आपके पास सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को ही याद रखना पड़ेगा। To run the Java code, we also need a compiler and it is also known as जाभासी। जाभासी मतलब क्या? जावा कोड को रन करने के लिए एक कंपाइलर भी जरूरी होता है, उसको बोलते हैं जाभासी।
ठीक है। कंपाइलर मतलब क्या, जो भी कोड लिखोगे आप तो समझ जाओगे, मतलब आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है, पर कंप्यूटर नहीं समझेगा। कंप्यूटर ओनली बाइनरी कोड को समझता है, 1010 को। तो उसको उसके भाषा में ट्रांसलेट करके समझाने के लिए जावासी हेल्पफुल करता है, ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं कंपाइलर। JVM इज रिक्वायर्ड। JVM मतलब क्या, जावा वर्चुअल मशीन। JVM इज रिक्वायर्ड टू रन दी बाइट कोड टू कन्वर्ट इट टू मशीन कोड। तो JVM क्या करता है, बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड पे एंड रन करता है उसके बाद एप्लीकेशन को, ताकि आप अपने टास्क को कर सको, ठीक है। ऑल दी कंपोनेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज जावा एनवायरमेंट्स। ऑल दी कंपोनेंट्स मतलब क्या, जितना भी अभी हम पढ़े, जो भी हाईलाइटेड है और जो भी ये वाली चीज़ें, इसको सारे के सारे मिला के हमको मतलब क्या समझ आता है कि सभी चीज़ मिला के हम बोलते हैं जावा का एनवायरमेंट, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से नोट को लिखा है ना कि आपको 2 मार्क या 3 मार्क अगर आए तो आप इस वाली चीज़ को रेफर करके लिख सकते हो अपने वर्डिंग के हिसाब से, ताकि आपको एग्जाम पे अच्छा मार्क मिल जाए। वही तो हमारा गोल है कि एग्जाम पे थोड़ा बहुत हम अच्छा मार्क लेके आए और चीज़ें को अच्छे से समझे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला मतलब नोट आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आशा करता हूँ आपके वाले वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और नीचे कमेंट कर देना और लाइक कर देना अगर आपको इस टाइप से और ही वीडियो चाहिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।